हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप 16 फरवरी को एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले आपको कुछ ऐसे नियम पता होने चाहिए कि आप कॉपी किस प्रकार लिखेंगे, कैसे आप लिखेंगे कि आपका नंबर बहुत अच्छा है। वो टॉपिक आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप 70 में 70 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। हाई स्कूल वाले 70 में 70 और इंटरमीडिएट 100 में 98 नंबर किस प्रकार वो लाएंगे। तो आज की जो टॉपिक है उसी पर है कि कॉपी कैसे लिखें और किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि नंबर ना कटे। इस तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि आपको एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कैसे आप लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे कि आपका नंबर बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट नंबर आप लेकर आए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। और बढ़िया से पूरा वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। और जो अभी नए जुड़े हैं वो तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप यूपी बोर्ड की कॉपी लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉपी कैसे लिखें, किस प्रकार लिखें कि आपका पूरा नंबर आए, बढ़िया से नंबर आए। आप यही नहीं जान पाते हैं, याद सबको रहता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं अच्छे से, तो नंबर ही नहीं मिल पाता। हम आपको वही बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी कैसे लिखें, किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि नंबर ना कटे, एक भी नंबर आपका ना कटे, आपको पूरा नंबर मिले। तो आइए पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना, किन किन बातों का ध्यान देना है, ये पॉइंट हम अभी बाद में आपको बताएंगे। पहले आप देखिए किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि नंबर ना कटे। सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करें। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है हमको। आप पूरा नंबर लेंगे तो आपको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करें, ये आपका प्रश्न बनता है कि सबसे पहले क्या करें। तो मेरे मित्रों, आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर आपको लेना है और पेपर पर निर्देश दिया होता है। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का निर्देश, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का निर्देश पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे, पेपर आपको मिलेगा, समय बहुत है, 3 घंटा 15 मिनट का समय आपके पास रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से पढ़ेंगे। उसका निर्देश क्या निर्देश है, देखिए जब तक आपको निर्देश नहीं पता होगा तब तक आप गलत करेंगे। पूर्ण नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक आप बढ़िया से इसको नहीं देखेंगे। जब आप बढ़िया से देखेंगे तो आप पूरा नंबर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सारे निर्देश पढ़ने हैं, जितने भी निर्देश दिए रहते हैं। सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक निर्देश को पढ़िए, क्या कहता है। अब ये बात तो हो गई कि सबसे पहले क्या करना है। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं, दूसरे पे आपके क्या करना है। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने हैं। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं कि शुरुआत कहां से करें। आपका प्रश्न बना रहता है कि यार प्रश्न तो हमको सब याद है लेकिन क्या करें, शुरुआत कहां से करें, शुरुआत कहां से करें। ये प्रश्न आप में बार बार बना रहता है मेरे मित्रों, बार बार आप में ये प्रश्न बना रहता है कि हम शुरुआत कहां से करें। हम बताएंगे आपको शुरुआत कहां से करनी है। आप शुरुआत कहां से करेंगे तो अपने दिमाग में ये बनाइए कि जिस प्रश्न का उत्तर, ध्यान रखना शुरुआत कहां से करना है, तो जिस प्रश्न का उत्तर 100%, आप ध्यान रखिए कि जिस प्रश्न का उत्तर 100% याद हो, 100% याद हो, जिस प्रश्न का उत्तर 100% याद हो
उसी से आप शुरुआत करें, उसी से शुरुआत करें, शुरुआत करें। अभी हम आपको लिखने का तरीका बताएंगे, कैसे आपको लिखना है, कैसे आप हाई स्कूल वाले 70 में, कैसे आप 70 में 68 नंबर 69 नंबर आप पाएंगे, और इंटरमीडिएट वाले 100 में 98 नंबर तक कैसे पाएंगे। ये आप तरीका अगर सीख ले गए तो आपको कोई नहीं काट सकता है, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। आप कैसे लिखेंगे ये तरीका भी हम बताएंगे। सबसे पहले ध्यान में क्या क्या रखना है ये चीजें आप देख लीजिए। ध्यान में आपको रखना है, सबसे पहले निर्देश पढ़ने हैं। दूसरी पॉइंट, शुरुआत कहां से करें, तो शुरुआत जिस प्रश्न का उत्तर 100% याद हो उसी से आप शुरुआत करें। अगला पॉइंट कि प्रारंभ में 2-3 पेज कैसे लिखना है। आप अगली बात देखिए ध्यान से, प्रारंभ में 2 से 3 पेज कैसे लिखें। ये सबके लिए है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, जितने भी लोग हैं सबके लिए मैं बता रहा हूं कि प्रारंभ में 2 से 3 पेज कैसे लिखें। तो सबसे पहले जितने भी नए लोग देख रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप देख सकें। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तुरंत आप देख सकते हैं। तो प्रारंभ में 2 से 3 पेज कैसे लिखें ये ध्यान रखें। अब 2 से 3 पेज कैसे लिखिए, देखिए तो आप बताएंगे कि प्रारंभ में 2 से 3 पेज कैसे लिखना है। तो प्रारंभ में 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज में 2 से 3 पेज में बिल्कुल कट पीट का निशान नहीं लगाना है, बिल्कुल काट पीट नहीं करनी है, ये ध्यान रखते हैं। ये गलती आप कर देते हैं, लिखते हैं गलत हो गया, लिखते हैं गलत हो गया, तुरंत काट देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में 2 से 3 पेज बिल्कुल काट पीट नहीं करते, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से आप काट पीट नहीं करेंगे, एकदम साफ साफ लिखिए। आप एकदम साफ साफ लिखिए, बढ़िया से लिखिए, सुंदर लिखिए, जितना सुंदर आप लिख पाते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि जिनकी राइटिंग नहीं बनती, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इस प्रकार के होंगे जिनकी राइटिंग नहीं बनती होंगी, कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी राइटिंग नहीं बनती है, आपकी राइटिंग नहीं बनती है। मैं उस पर बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको लिखना है। जिनकी राइटिंग नहीं बनती, जिनकी राइटिंग नहीं बनती वो विशेष ध्यान देंगे। तो शुरुआत में आपको ये कार्य करने हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कि जिनकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं, शुरुआत में आप क्या करेंगे, 2 से 3 पेज में किसी प्रकार की कोई काटपीट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको कोई बोर्ड की कॉपी जब चेक होती है तो यही सब चीजें ध्यान दी जाती हैं। आइए अगली चीजें हम बताते हैं, क्योंकि मैं खुद मैं यूपी बोर्ड की कॉपी चेक करने जाता हूं, और जब मैं जाता हूं तो यही चीजें सब देखते हैं, जितने लोग होते हैं सब देखते हैं यही चीजें। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं, ये निर्देश आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे हमारे जितने भी बच्चे, जितने भी लोग हैं इस चैनल पर, जितने लोग देख रहे हैं, तो वो ये निर्देश को बढ़िया से देखें और पूरा वीडियो को देखें, पूरा वीडियो को देखें, और अपने हित मित्र जितने भी दोस्त यार हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए कि आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए कि इसी तरीके से आपको करने हैं। क्योंकि उज्जवल कोचिंग सेंटर भाई अभिषेक सर, जो अभिषेक सर हैं वो खुद कॉपी चेक करने जाते हैं और आपको ये निर्देश देते हैं, आपको ये देखना है, ये बताना है। आइए अगली पॉइंट हम बात करते हैं कि जिनका हैंड राइटिंग सही नहीं, अगर हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो क्या करें। अगर हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो क्या करें। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हैंड राइटिंग
सही नहीं है, जिनकी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो एकदम बेकार लिखते हैं, वो क्या करें? उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, और अधिकांशतः बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, कमेंट में आप जरूर बताइएगा सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, और वीडियो कैसा है ये भी बताइएगा, और साथ में लाइक करना मत भूलिएगा। जितने लोग हमारे वीडियो को देखेंगे सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब, जितने नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं, आपको आपके सहयोग के लिए कर रहे हैं। यदि हम आपका सहयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे हमारा निवेदन है कि आप भी हमारा वीडियो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी उल्लास बढ़ता रहे। अब जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है यदि आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग ना सही हो तो उनको क्या करना है, अस्पष्ट लिखना है। अस्पष्ट क्या करनी है, अस्पष्ट लिखनी है, वाह अस्पष्ट, वाह थोड़ा दूर दूर, थोड़ा क्या करें, दूर दूर, यानी अस्पष्ट लिखें, थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करें, थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करें। ये ध्यान रखेंगे, अस्पष्ट लिखें यानी साफ साफ लिखें, उसमें इस तरीके ना करें कि पूरा अक्षर ही ना समझ में आए। स्पष्ट लिखें और थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करें। अगर ये आप करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, साफ लिखना है। अभी हम बताएंगे आपको लिखना कैसे है, ये चीजें हम बताएंगे जरूर आपको। अब आपको ये सारी चीजें तो हो गई, अब कुछ चीजें इस तरीके के, अगर आपको प्रश्न ही ना याद हो तब क्या करें, उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो, यदि किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो क्या करें? यदि किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो क्या करें? तो वहां आप ध्यान रखिए, जैसे आप पढ़े हैं, अगर आप पढ़े हैं तो जरूर आप ध्यान रखेंगे कि कुछ ना कुछ पॉइंट उससे मिलेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखिए, यदि किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो क्या करें? तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्या करनी है। तो आप इतना जरूर देखिएगा कि जिस प्रश्न का उत्तर ना याद हो, ठीक ना, तो कुछ ना कुछ, यदि किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो उससे संबंधित, देखिए, उससे संबंधित कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास जरूर करें। तो आपको प्रश्न छोड़ने नहीं है, प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है ना, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखना है, ये ध्यान रखना। क्या है, अगर मान लेते हैं किसी बारे में आपसे पूछा है तो आप क्या उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, एकदम नहीं बता सकते, तो कुछ आप हेडिंग डालकर कुछ ही लिखिए, लेकिन आपको लिखने, छोड़ने नहीं। तो इतनी सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या आपको करने हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सारे जितने भी निर्देश दिए जाते हैं सारे निर्देश को पढ़िए, प्रश्न को विधिवत पढ़िए, प्रश्न में क्या कहता है। अब पता लगा प्रश्न पूछ रहा है, किसी एक का उत्तर दीजिए, आप पता लगा सबका उत्तर दे रहे हैं, तो ये सब आपकी कमियां हो जाती हैं, जिसके कारण आप पूर्ण नंबर नहीं पा पाते। दूसरी बात है,
शुरुआत कहाँ से करें, अब मन में आता है। कुछ लोग कहते हैं सीरियल वाइज। देखिए अगर आपको सीरियल वाइज याद है तो आप लिखें, अगर नहीं याद है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 100% जो याद हो, जो बढ़िया याद हो, जो अच्छा से याद हो, उसको आप लिखिए, खूब बढ़िया से लिखिए। और इसके बाद प्रारंभ में 2-3 पेज कैसे लिखना, हमने बता दिया कि प्रारंभ में 2-3 पेज बहुत अच्छे से लिखना है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटपिट नहीं करनी है। अगली पॉइंट हमने बताया कि अगर हैंड राइटिंग सही नहीं हो तो आपको क्या करना है। देखिए अगर हैंड राइटिंग सही नहीं है ना तो आपको कुछ नहीं करना है यार, कम से कम थोड़ा सा स्पष्ट लिखिए। जब आप स्पष्ट लिखेंगे, थोड़ा दूरी दूरी लिखिए, अपने आप हैंड राइटिंग सही हो जाएगी, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये चीजें, अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। आइए बताते हैं कि आपको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका। हमने लिखा था कि सबसे पहले हमने बताया था कि कैसे बोर्ड कॉपी लिखें, तो आइए बताते हैं कैसे लिखना है। कैसे लिखना है ये हम बताते हैं आपको, लिखने का तरीका। सबसे पहले लिखने का तरीका आप देखिए क्या है, कैसे लिखें, लिखने का तरीका। हमने यही आपको बताया था, प्रश्न आपका यही था कि लिखने का क्या, कैसे बोर्ड की कॉपी लिखें, तो यही तरीका होगा। सबसे पहले बोर्ड की जो कॉपी होगी, बोर्ड की जो कॉपी होगी वह आप कॉपी लेंगे तो कॉपी पर सबसे पहले इधर इस साइड आप 2 लाइन पारेंगे, ऐसे 2 पाई, इधर 2 पाई पारेंगे और इधर 1 पाई पारेंगे। इधर 1 पाई, इधर आप 2, आप 2 पाई इधर खींचिएगा, इधर 1 पाई खींचिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालेंगे, 1 का, अब ऑप्शन सही है 1 तो बस इतना लिख देते हैं। देखिए गलती आप क्या करते हैं, हम आपको पहले गलती बताते हैं। देखिए गलती आप क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का पहला ऑप्शन सही है, ऐसे कर देते हैं। यही आपकी कमी है जो आपको नंबर नहीं पाता। आपको ये नहीं करना, आपको लिखना प्रश्नोत्तर नंबर। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, सही तरीका, ये तो गलती थी, अब सही तरीका आपका क्या होगा, सही तरीका क्या है, तो आप सबसे पहले किसका लिख रहे हैं, खंड का, खंड बा, खंड सा, जो भी खंड दिया हो, खंड आ, खंड बा, खंड द, ऐसे रहता है। तो सबसे पहले आप डालेंगे भाई खंड का, हम खंड का लिख रहे हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1। अब प्रश्नोत्तर नंबर 1 में क्या है, का। अब प्रश्नोत्तर नंबर 1 में का है और का जो उत्तर है, हम आपको क्वेश्चन एक दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। जैसे कि आपको अब दिख रहा है खंड आ दिया गया है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है और इसमें आपको दिख रहा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क, ख, ग, घा। तो गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यातिलब्ध कवि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। ये चीज़ें आपको हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रश्न ऐसे थे, अब उसमें हम मान लेते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है, ऑप्शन पहला सही है, प्रश्न नंबर का। अब प्रश्न नंबर का कौन सा सही है, पहला। अब ऐसे पहला मान लीजिए आपका दिया है, अब पहला जो सही है उसका यहाँ क्या डालिए, नाम। जो उत्तर आपका सही है, जो उसमें लिखा गया है उसको आप डाल दीजिए, ठीक है ना। जो उत्तर लिखा गया वो आप डाल दीजिए। जैसे यहाँ आपको क्या डालना है, दूसरे में पहला सही है। अब मान लेते हैं, मान लीजिए कोई भी लिखा हो, मान लीजिए यहाँ लिखा है गोदान एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, कुछ भी लिखा हो, प्रसिद्ध महाकाव्य है, यही आपका सही है, यही आपका सही है, महाकाव्य है। अब यही आपका सही है तो आपको इस तरीके से उसका उत्तर भी लिख देना है। आप ऐसे टिक नहीं कर देंगे, ऐसे ही आपको लिख देना है। ये अगर आप लिखते हैं तो सही है।
नहीं तो गलत हो जाता है। अब आप OMR शीट भरनी है, OMR शीट पे ऐसा कुछ करना है, ऑप्शन तो है नहीं, OMR शीट पे आप भर देंगे। इसमें आपको इस तरीके से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कहाँ से लिखने हैं, आप हाई स्कूल हिंदी का फर्स्ट दिन हिंदी का पेपर है और उसमें आपको मिलेंगे प्रश्न नंबर 21। आइए वहीं से हम बात करते हैं। 20 नंबर जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के ऑब्जेक्टिव, यानी खंड आ आपका ऑब्जेक्टिव है, खंड आ आपका ऑब्जेक्टिव है और खंड आ आपका ऑब्जेक्टिव है और खंड बा आपका जो है दिया गया है। तो यहाँ आपका खंड बा आप लिखेंगे, खंड बा और प्रश्न उत्तर नंबर 21। हाई स्कूल वालों को मैं बता रहा हूँ, हाई स्कूल वालों को यही आएगा। और इंटरमीडिएट जो थे इसके पहले जो हमने बताया था ऐसे ही टिक करेंगे, उसमें ऑप्शन ऐसे टिक नहीं करना, वहां आपको उत्तर लिखने हैं, तब आपका नंबर बढ़िया से बढ़िया आएगा, जहां तक होगा अच्छे से अच्छा आएगा। अच्छा आइए प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। हमारे पास एक पेपर है, उस पेपर से हम आपको बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21, अब जैसे आपको दिख रहा है यहां दिया गया है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहां देखिए का दिया गया है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है, जो हमारे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ एक प्रश्न दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें आप संदर्भ, अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे ऐसे कि हम लोग, अब यहां दिया है प्रश्न उत्तर नंबर 21 का ऐसे डालिएगा। अब यहां लिखेंगे हम लोग कच्ची मिट्टी, ऐसे करके डाट करिएगा। और इसके बाद लास्ट में जो आपका दिया रहेगा, लास्ट में जो आपका दिया है मान लेनी पड़ती है, ऐसे कर देंगे। अब इसके बाद आप इसके से आप यहां डालेंगे संदर्भ, क्योंकि आपसे प्रश्न यही पूछा था संदर्भ। आप यहां संदर्भ डालेंगे और संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद देखिए ये आप काले से डालेंगे, फिर संदर्भ डालेंगे, फिर यहां से नीले से लिखना प्रारंभ करेंगे। और इसके बाद जैसे नीले से लिखेंगे, इसके बाद जो उसमें कवि है, पाठ का नाम है, उसको आप बढ़िया से अंडरलाइन करिए या हाइलाइटर वहां कर दीजिए। हाइलाइटर का भी प्रयोग आप कर देंगे तो बेटर होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। आइए जीवन परिचय की बात करते हैं। जीवन परिचय, उससे ये इस तरीके से आप प्रश्न लिखिएगा। इसके बाद खा जो पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित, अब यहाँ खा डालेंगे ऐसे। प्रश्न उत्तर नंबर 21 चल रहा है, इसी में खा डालेंगे। अब खा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये होगी हेडिंग। अब इसके बाद आप लिखना प्रारंभ कर देंगे। अंडरलाइन बढ़िया से करिए और लिखावट साफ होनी चाहिए, साफ सुथरा होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। आइए जीवन परिचय की बात करें, ये आपका सही तरीका होता है। आइए जीवन परिचय कैसे आप लिखेंगे। जीवन परिचय, किसी का भी जीवन परिचय, जो भी जीवन परिचय आपसे पूछा हो, तो आप सबसे पहले जीवन परिचय में क्या डालेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर जो होगा, प्रश्न उत्तर नंबर आप डालेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर जो भी होगा वो डालेंगे। फिर यहां लिखेंगे जीवन परिचय। क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस प्रश्न उत्तर नंबर डाल दिए और जीवन परिचय कुछ नहीं, बस जैसे लग रहा वैसे लिखते हैं, तो ऐसे नंबर भी दे देता है। ऐसे नंबर नहीं मिलेगा ना, आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा पेन का यूज करना होगा। जीवन परिचय डालिए, अंडरलाइन करिए बढ़िया से। इसके बाद जीवन परिचय लिखिए। इसके बाद जीवन परिचय में एक होता है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या होता है
कि वो जो है क्या किए हैं, साहित्यिक परिचय लिखेंगे आप, ठीक, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। अब और भी बढ़िया, देखिए और बढ़िया नंबर लेना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा, प्रमुख कृतियां, हेडिंग आप डालेंगे प्रमुख कृतियां। अगर ये सब हेडिंग आप डाल देते हैं तो और बेस्ट नंबर आपको मिलेगा। प्रमुख कृतियां अर्थात उन्होंने क्या क्या, मतलब कौन कौन सी रचना उन्होंने की है, प्रमुख कृतियां। फिर इसमें निबंध, निबंध इन्होंने क्या लिखा है, जिस लेखक की आप जिस कवि की बात करेंगे वो निबंध क्या लिखे हैं। और आपसे पूछे, चलिए ऊपर बताते हैं, जीवन परिचय देखिए क्या क्या लिखना है, एक बार पुनः देख लीजिए। तो जीवन परिचय आपको लिखना है, हेडिंग साहित्यिक परिचय लिखनी है, साहित्यिक परिचय अर्थात उन्होंने क्या क्या दिया है। फिर आप लिखेंगे प्रमुख कृतियां, बहुत नंबर अच्छा मिलेगा इसमें, प्रमुख कृतियां। इसके बाद निबंध, नाटक, उपन्यास, इनका उपन्यास क्या क्या है, ये आप हेडिंग डाल करके जीवन परिचय में लिख देंगे। कोई ऐसा है ये नहीं है कि जो आपका नंबर काट देगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा 100%, 100 में 100 नंबर। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर तक मिल सकता है। अगर आप इसको बढ़िया से साफ साफ दूरी दूरी अच्छे अच्छे से आप लिखते हैं, हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं हर जगह हाइलाइटर, हर जगह हाइलाइटर नहीं, आप जहां जैसे कवि का नाम हुआ, पाठ का नाम हुआ, अब पाठ का नाम स्केच से बच्चे डाल देते हैं, नहीं, आप जीवन परिचय स्केच से डाले हैं तो पाठ का नाम जो डालेंगे काले पेन से, काले पेन से डालेंगे तो अंडरलाइन उसको हाइलाइटर कर दीजिए, बढ़िया से देखने में अच्छा लगने लगेगा। जो ये होगी इसके लाइन अच्छे होने चाहिए, सीरियल, जैसे यहाँ आपने जीवन परिचय लिखा तो यहाँ भी होना चाहिए, सब सीरियल वाइज होने चाहिए, अच्छे से होने चाहिए, तब आपका नंबर मिलता है। तो ये हो गया आप कैसे लिखेंगे, किस प्रकार आपका अच्छा नंबर आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए हैं, जो नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। फिर आपसे हम मिलते हैं कल कि यूपी बोर्ड में आपको किस तरीके से क्या, मतलब उसका क्या टारगेट होता है, कैसे नंबर आपको दिलाया जाता है, यूपी बोर्ड की कॉपी अनुक्रमांक कैसे भरना है, अब और जो चीजें हैं कैसे कैसे आपको भरनी है। क्योंकि जो अब की बार परीक्षा दे रहे हैं वो बच्चे प्रमोटेड बच्चे हैं, प्रमोट हुए हैं, कोरोना में प्रमोट हुए हैं, उनको पता नहीं, इंटर वाले बेचारे एकदम नहीं जान रहे हैं, वो प्रमोट हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे लिखना है, क्या भरनी है, कैसे भरनी है। तो हम कल आपको ये बताएंगे कैसे आपको भरनी है, हाई स्कूल की और इंटर की दोनों की हम कल बताएंगे किस प्रकार क्या क्या आपको भरने हैं। तो फिर मिलते हैं कल नई उमंग, नई जोश, नई परिकल्पना के साथ। जय हिंद।